हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का आपके और माय यूट्यूब चैनल सफलता परीक्षा मराठी पर। तो गाइस चलिए एक बार ऊपर चैनल का नाम लिख देते हैं। देखिए दोस्तों, चैनल का नाम है, आप लोगों को सामने रख देते हैं, सफलता परीक्षा मराठी। और सफलता परीक्षा मराठी पर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से नई वीडियो के साथ हैं। और आज का वीडियो हम आपको बताएं, थोड़ा सा साइंस रिलेटेड वीडियो है, तो इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से सुनिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। देखिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का सूत्र जो टाइटल होने वाला है वो होने वाला है गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है ये क्रोमोसोम, इसके बारे में बताने वाले हैं, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और काफी बार इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आप थोड़ा सा उलझ जाते हैं। तो चलिए आप इसी के बारे में एक्सप्लोर करते हैं। देखिए दोस्तों, जो इंटरफेज केंद्र को, जो इंटरफेज होती है, इंटरफेज केंद्र का जो क्रोमेटिन जालन, जो क्रोमेटिक जालन कोशिकाएं हैं, कोशिका का जो विभाजन होता है, उस विभाजन के समय क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण चीजों का निर्माण होता है। विभाजन के समय संगठित धागों या छड़ों के समान रचनाते हैं। कैसी चीज रचनाते हैं? विभाजन के समय धागों, छड़ों या धागों के समान क्या बनाते हैं? धागों के समान रचनाएं बनती हैं। ठीक है। और उस फेस को क्या कहते हैं? उसको, उन रचनाओं को गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो एक बार आप देख लीजिए, जो इंटरफेज का केंद्रक होता है, क्या होता है इंटरफेज के आगे आपको समझाएंगे। जो इंटरफेस का जो केंद्रक होता है, उसके जो क्रोमेटोन जालक होते हैं, उन कोशिकाओं का विभाजन के समय छड़ों या धागों के समान रचनाएं बनती हैं, जिसे गुणसूत्र कहा जाता है। क्या होती है गुणसूत्र, कैसे काम करती है? और इसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, और इसे कहते हैं इंग्लिश में क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है। ये तो इसकी परिभाषा है, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। और इन्हीं आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? जो महत्वपूर्ण बात है, इन्हें जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षणों का वाहक। ठीक है। ये बात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो गुणसूत्र होते हैं, जो प्रश्न आ जाए कि आनुवंशिक लक्षणों का वाहक किसे कहते हैं, तो इंग्लिश में इसे क्रोमोसोम, हिंदी में गुणसूत्र जो होता है उसे कहते हैं आनुवंशिक लक्षणों का वाहक। ठीक है। और जो इसकी खोज किसने की थी, ये देखिए, जो स्टार्सबर्गर है, स्टार्सबर्गर ने 1875 में इसकी खोज की, 1875 में इसकी खोज की थी। ठीक है। और जो वाल्डेयर ने इसके क्रोमोसोम संज्ञा ज्ञान दी। और ये भी बात महत्वपूर्ण है कि 1889 में जो वाल्डेयर है, वाल्डेयर ने इसे क्रोमोसोम की संज्ञा दी। क्रोमोसोम की संज्ञा दी। तो देखिए, यहां पर 2 प्रश्न बन जाते हैं, 3 प्रश्न बन जाते हैं। पहला तो इसे आनुवंशिक लक्षणों का वाहक किसे कहते हैं? गुणसूत्र, क्रोमोसोम को। दूसरा, इसकी जो खोज की थी वो हुई थी स्टारबर्गर ने 1875 में। और 1889 में जो वाल्डेयर ने इसे क्रोमोसोम की संज्ञा ली थी। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आपको आगे बताते हैं इसके और भी जो महत्वपूर्ण पार्ट अभी बचे हुए हैं उनके बारे में। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये तो हमने इसकी घोषणाओं बता दिया कि कैसे ये क्या कुछ होता है, उसके बारे में जानकारी दे दी। अब आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है? गुणसूत्र मैट्रिक्स से। देखिए, गुणसूत्र जो मैट्रिक्स होते हैं,
मैट्रिक्स, गुणसूत्र मैट्रिक्स तथा डीएनए का बना होता है। ठीक है, डीएनए का बना होता है। और मैट्रिक्स क्या होता है? जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स होता है एक तरल पदार्थ है। मैट्रिक्स एक तरल पदार्थ होता है जिसमें धागों के समान क्रोमेटिक होते हैं। तरल पदार्थ होता है जिसमें धागों के समान क्या होता है? धागों के समान क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन होता है, ठीक है, धागों के समान क्रोमेटिक होता है। और डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। और क्या होता है? डीएनए तथा ओस्टोन प्रोटीन का बना होता है। महत्वपूर्ण बात क्या आ गई यहां पर? जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है? गुणसूत्र जो मैट्रिक्स और डीएनए का बना होता है। और यह मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक तरल पदार्थ होता है जिसमें धागों के समान क्रोमेटिन होते हैं तथा डीएनए तथा ओस्टोन प्रोटीन का बना होता है। क्या बना होता है? गुणसूत्र। यहां पर बात हो रही है गुणसूत्र के बारे में, ठीक है। और बात करें आगे, जो क्रोमेटिन है वो डीएनए में जहां ओस्टोन होता है, जहां पर ओस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, उस स्थान पर क्या होता है? उस स्थान पर क्रोमेटिन की माला की मणिका के समान समय गोल गोल रचना संरचना करता है। कैसे रचना करता है? गोल गोल संरचना दिखाई जाती है, ठीक है। गोल गोल रचना दिखाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रोमोमियर्स, ठीक है, क्रोमोमियर्स कहते हैं, ठीक है। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण बात है कि क्या आ जाए कि जो क्रोमोमियर्स क्या होता है। अगर यही क्वेश्चन आ जाए क्रोमोमियर्स किसके बना होता है, तो यहां पर जो क्रोमेटिन की जो माला होती है वहां मणिका के समान गोल गोल संरचना दिखाई देती है और उसी चीज को कहते हैं क्रोमोमियर्स कहा जाता है, ठीक है। तो एक बार आप इसको यहां पर नोट डाउन करेंगे, तब तक हम यहां पर एक बार आप लोगों को फिर आगे समझाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपने नोट डाउन यहां पर कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे इसके जो महत्वपूर्ण चीज अभी बाकी है। अभी तो आपने यहाँ पर इसकी परिभाषाएं सुनी है, अब इसका जो मेन मकसद क्या है, मेन मुद्दा क्या है, अब उस पर आए हैं। अभी आपने वीडियो को अगर यहीं पर बने हुए हैं तो अब पता चलेगा। तो देखिए दोस्तों, इसके आगे है डीएनए व आरएनए, ठीक है। जो गुणसूत्र में डीएनए और आरएनए क्या होता है उसके बारे में देखिए दोस्तों। पहला डीएनए के बारे में देखिए दोस्तों, डीएनए का जो पूरा नाम है, डीएनए की जो फुल फॉर्म है उसे कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, डीएनए की फुल फॉर्म है ये। और यह एक न्यूक्लियोमेटिक का बहुलक है। किसका बहुलक है? यह है न्यूक्लियोटाइड,
न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। और इसे डीऑक्सीराइज शर्करा होती है। इसमें क्या होता है, ये भी महत्वपूर्ण बात है कि डीएनए में क्या होता है, डीएनए में होता है डीऑक्सी राइबोस, ठीक है। क्या होता है इसमें, डीऑक्सी राइबोस, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है। तो यहां पर प्रश्न बनता है कि डीएनए में कौन सी शर्करा होती है, तो आपको कहना है डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस यहां पर इसकी होता है। और सर्वप्रथम वाटसन एंड क्रिक ने क्या बनाया था, वाटसन व क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल, तो सबसे पहला मॉडल बनाया था वाटसन और क्रिक ने, जिसे कौन सा मॉडल कहते हैं, जिसे कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था, ठीक है। और यह बनाया था 1900, इन्हें बनाया तो पहले था, और इसके लिए उन्हें 1962 में क्या मिला था, 1962 में इसके लिए मिला था उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। और यही कारण है नोबेल का किया था, ठीक है। ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, डीएनए। तो अब यहाँ पर डीएनए के बारे में बता दिया है। अब जो आखिरी चीज यहाँ पर रह जाती है गुणसूत्र की, वो क्या होती है, वो होती है आरएनए। आरएनए क्या है, देखिए दोस्तों, इसका पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इंग्लिश में भी देते हैं। इसका पूरा नाम है ये एसिड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म, आरएनए फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और इसकी संरचना डीएनए देखते हैं, यह भी कैसे दिखा है, ये डीएनए बराबर है आरएनए। ये कैसे दिखाई, ये क्या देते हैं, सेम दिखाई देती हैं, सेम दिखाई देते हैं, ठीक है, सेम दिखाई देते हैं। पर इसकी जो इसमें जो सिर्फ इसमें अंतर होता है, इसके बेस का अंतर है, इसमें किसका अंतर होता है, बेस का। जो बेस होता है इसके अंदर का, उसमें दिखाई जो सेम देती है, पर जो बेस में डिफरेंट होता है। और आरएनए के साथ थायमीन है, ये थायमीन व यूरोसिल नामक क्या होता है, बेस पाया जाता है, ठीक है। इसमें कौन सा पाया जाता है, बेस पाया जाता है। थायसिन व यूरोलिक नामक बेस पाया जाता है, ठीक है, जो इसको अलग करता है। और इसका राइबोन्यूक्लिक आरएनएस, और ये आरएनएस कितने प्रकार के हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं आरएनएस, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 राइबोसोमेल आरएनए, ठीक है। इसकी इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, राइबोमोसेल आरएनए। दूसरा टीआरएनए, टी का अर्थ होता है स्थानांतरण आरएनए, ठीक है। और तीसरा और आखिरी होता है, वह है संदेशवाहक, जिसे इसका जो इंग्लिश का सिंबल है mRNA, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं, जहां पर राइबोसोमिल आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट स्थानांतरण आरएनए, जिसे कहा जाता है स्थानांतरण। और तीसरा होता है संदेशवाहक, जिसे कहते हैं mRNA, यानी कि M से आरएनए, स्थानांतरण से टी ट्रांसफर,
यहाँ पर टी है, देखिए इसका है स्थानांतरण का हो गया tRNA, RNA और आखिर में है mRNA। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको डीएनए आरएनए के बारे में पूरा डिटेल से बता दिया है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल सप्ताह प्लस को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।